क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आ गई। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम फंस रही, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर करके बोल रहे हैं भैया एडिशनल सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट लग गई, क्या मेरे को एडिशनल सब्जेक्ट का भी पेपर देना पड़ेगा? बहुत सारे बच्चे बोल रहे भैया मेरा रिजल्ट में नीचे लिखा है कि मैं पास हो गया, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट में वहां पर लिखा है रिपीटेड थ्योरी किसी एक सब्जेक्ट में, तो भाई क्या उसका मेरे को कंपार्टमेंट एग्जाम देना जरूरी है? आज की इस वीडियो में सारे डाउट आपको सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो में बने रहना एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और वीडियो को लाइक नहीं है तो अभी से लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, कोई जो भी आपकी प्रॉब्लम है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैं सभी की हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा जो मैं बताना। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर आपके मार्क्स वगैरह जो भी लिखे होते हैं लास्ट में जाके कंक्लूजन लिखा होता है, लाइक इस तरीके से रिजल्ट, और यहाँ पर अगर आपके में लिखा है पास, इट मींस आप पास हो गए। अब आपको कोई कंपार्टमेंट एग्जाम देना जरूरी नहीं है, ठीक है, पास तो हो गए जी। लेकिन कुछ बच्चों के में क्या है, लाइक जहां पर उनके यहाँ पर जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स लिखे, ठीक है, और प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे, उसके बाद टोटल लिखे, तो यहाँ पर क्या हो रहा, कुछ बच्चों के मार्क्स में यहाँ पर जस्ट टोटल हो गए यहाँ पर 40 मार्क्स, तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा है RT, ठीक है। अब ये चीज फंस रही है एडिशनल सब्जेक्ट में। एडिशनल सब्जेक्ट में कुछ इस तरीके के लिखा है बच्चों के में, बहुत सारे में RT रिपीट थ्योरी, क्योंकि उसमें फेल हो गए, वो 10 नंबर आए मान लो थ्योरी में, प्रैक्टिकल में 20 नंबर सॉरी यहाँ पर 30 मान लो, राइट। इस तरीके से RT लिखा है एडिशनल सब्जेक्ट में। तो भैया क्या मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा? रिजल्ट में तो पास लिखा है, बट भाई यहाँ पर तो RT लिखा है एडिशनल सब्जेक्ट में। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपके एडिशनल सब्जेक्ट में, जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट नहीं है, उसमें रिपीटेड थ्योरी लिखा है, रिपीट थ्योरी ऐसा लिखा है, उसका मतलब ये है कि उसमें आप फेल हो गए इन द सेंस पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए, ठीक है। तो RT लिखाना उसका मतलब ये है कि आप चाहो तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, और अगर ना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये एडिशनल सब्जेक्ट की बात है केवल। लेकिन मान लो आपकी फिजिक्स में कंपार्टमेंट आई है और उसमें RT लिखा है और नीचे आपकी कंपार्टमेंट लिखी है रिजल्ट में, मैं बताऊं अभी आपको सब कुछ दिखा के, ठीक है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। समझ लो, अगर आपका रिजल्ट ओवरऑल पास है, एडिशनल सब्जेक्ट में लिखा है RT, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। आप पास हो, फेल नहीं हो आप, ठीक है, आपकी कंपार्टमेंट नहीं आई, आप पास हो, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट में पास लिखा है लास्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें भी एडिशनल सब्जेक्ट में नीचे RT लिखा होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को लगेगा भाई इसकी कंपार्टमेंट लगी थी एडिशनल सब्जेक्ट में, सबको पता लग जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो मार्कशीट मिले उसमें एडिशनल सब्जेक्ट में RT ना लिखा हो, कंपार्टमेंट तो नहीं लगी, RT लिखा होगा, लाइक आप रिपीट थ्योरी करो, ठीक है, पासिंग नहीं हुए, तो भाई साहब वो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये नहीं यार मेरे को RT वगैरह ये नहीं दिखना यार, पास हो, ये अजीब लगेगा दिखने में, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो। बट आपको लग रहा है यार मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, मैं पास हो गया, बस अब एडिशनल सब्जेक्ट का मुझे नहीं देना, RT लिखा है लिखा रहने दो, ओवरऑल रिजल्ट मेरा पास है, इस तरीके का, तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी देखो आपकी इच्छा, आप देना चाहो दे सको। मैं तो भाई दे देता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता RT लिखा हो किसी सब्जेक्ट के आगे, आगे किसी ने रिजल्ट देखा, मैंने मान लो मेरे बच्चे ने देखा, आपके बच्चों ने देखा आपकी गर्लफ्रेंड ने देखा, भाई कि अच्छा बेटा एडिशनल सब्जेक्ट में भाई मार्क्स बहुत कम आए थे, पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए तो वो देख लेगी क्योंकि RT लिखा होगा। भाई पर आप अगर कंपार्टमेंट एग्जाम दे देते हैं और पास हो जाते उसमें, तो ये RT हट जाएगा आपकी मार्कशीट से, ठीक है जी, गॉट इट। अब एक कंडीशन और समझना बहुत ध्यान से, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में RT लिखा है कि भाई कंपार्टमेंट लगी इसमें, ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में नीचे लिखा है यहाँ पर COMP, मतलब कंपार्टमेंट, ठीक है। इन बच्चों को हर हाल में कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है मेरे भाई, यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है, ध्यान रखना, यहाँ तो आपको देना ही होगा, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट में लिखा है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट की बात अलग है, लेकिन किसी की मान लो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पर आए 10 मार्क्स, यहाँ पर 25, ये कितने हो गए 35, तो यहाँ पर आपको 101% फिजिक्स का एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर RTO लिखा होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट में नीचे कंपार्टमेंट लिखा है, तो आपको देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के कारण आपकी कंपार्टमेंट आ रही है, और उस सब्जेक्ट का आपको हर हाल में एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप पास नहीं हो पाए हो, कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है, ठीक है। अगर रिजल्ट में यहाँ पर COMP लिखा है मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लो आपकी किसी में RT लिखा है किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, और रिजल्ट में लिखा है यहाँ पर पास, क्या लिखा है जी, पास, इट मींस आप पास हो, कंपार्टमेंट एग्जाम अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में लगी है, आप चाहे तो उसका दे सकते हो और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वो टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। कंक्लूजन वीडियो का क्या था मैं आपको बता, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट देखना है ओवरऑल, सबसे लास्ट में क्या लिखा है रिजल्ट में, पास लिखा है या COMP कंपार्टमेंट लिखा है। अगर पास लिखा है इट मींस, ठीक है, अगर पास लिखा है और किसी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट भी लिखी है, लाइक RT लिखा है किसी सब्जेक्ट के आगे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट पास है,
तो यहां पर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी नहीं होगा, चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देते तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पास हो आप, लेकिन जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लिखी है वो आरटी, तो वो आरटी लिख के आएगा, रिपीट थ्योरी, ठीक है, आपकी मार्कशीट में। अगर चाह रहे कि नहीं यार आरटी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे दो, पास हो जाओ, वो आरटी वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, बट आप पास हो, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है, आप नहीं दोगे तब भी चलेगा। लेकिन वो बच्चे ध्यान रखें जिनका रिजल्ट में लास्ट में लिखा है कंपार्टमेंट, उनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है, वो अभी पास नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को हर हाल में कंपार्टमेंट एग्जाम देना है जिस भी सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आई है। रही बात एडिशनल सब्जेक्ट की, तो यार वो मैंने समझा दिया आपको वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर अभी भी कुछ समझ में ना आए, कुछ भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत जल्द मैं लाइव सेशन कर लेने वाला हूँ जूम पर, सभी बच्चों के डाउट सॉल्व करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।